हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रेडियस रिलेशन। रेडियस रिलेशन है क्या, ये इसको आप पहचानते होंगे। दिस इज सिंपल क्यूबिक। एटम्स कहाँ लगे हुए हैं? कॉर्नर्स पे लगे हुए हैं। हमने ये देखना है कि ये जो एटम की रेडियस है और ये जो एज लेंथ है, इन दोनों में रिलेशन क्या है। रेडियस रिलेशन इज द रिलेशन between radius of an atom and edge length. Radius relation है क्या? It is the relation between radius of atom and edge length of cube. फिर से पढ़िए, what is radius relation? It is a relation between radius of an atom and edge length of a cube. अब ये देखिए, हमने सिंपल क्यूबिक लिया, ये हमने सिंपल क्यूबिक बना दिया। सिंपल क्यूबिक में ये हमने इस तरह बनाया। सिंपल क्यूबिक में एटम कहां कहां होते थे? कॉर्नर्स, ऑल द कॉर्नर्स, ये ऑल द कॉर्नर्स बना दिए। तो ये 8 कॉर्नर्स बना दिए। अब ये जो एज लेंथ है, दिस इज एज लेंथ ए। क्यूब में सारी एज लेंथ बराबर होती है। आप वर्टिकल लीजिए, हॉरिजॉन्टल लीजिए। ये जो एटम है, इसकी रेडियस और ए में क्या रिलेशन है वो हम समझ रहे हैं। बेटा रियलिटी में ना ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं। रियलिटी में ये एटम जुड़े हुए हैं। कैसे? देखिए, मैं जोड़ के दिखाता हूं। ये जुड़े हुए हैं ऐसे, इसको हम जोड़ते हैं। ये सब जोड़ने हैं हमें, ये सब जोड़ते जाएंगे हम। अभी देखिए बाद में कैसा लगेगा अपने। दिस इज लाइक दिस। ये हमने सारे छोड़ दिए। रियलिटी में ऐसा होता है, ऑल द एटम्स आर, सी हियर, दिस एटम इज टचिंग दिस एटम इज टचिंग दिस आर टचिंग। अब अगर मैं इसी चीज को दोबारा से बनाऊं, लाइक मैं इसको ऐसे रख लेता हूं, तो मेरा नंबर 1, ये 1 2 3 4, ये कैसा दिखेगा? मैं इसको बना रहा हूं, ये मुझे कैसा दिखेगा? डेफिनेशन आपने नोट कर ली होगी। आइए इसकी इसी डायग्राम को समझते हैं। मैं इसको बना रहा हूं, ये साइड पे है, इसको हम थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, फ्रंट व्यू ले आते हैं और इसको ड्रॉ करते हैं। कैसा दिखेगा? ये हम लिखे गए, ये जो है फर्स्ट एटम। बनाने फ्री हैंड होते हैं तो जनरली पेंसिल से बनाइए, छोटा मोटा वेरिएशन आ सकता है। एंड दे आर समवॉट लाइक दिस। ओवर राइटिंग्स नहीं करनी। तो ये बना, देखिए दिख रहा है। तो ये आपका, ये देखिए रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, रेडियस। अब बताइए एज लेंथ, ये एज लेंथ है। आप बताइए क्या रिलेशन बना? एज लेंथ ए होता है तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया? 2r। r छोटा ले गया, दैट इज रेडियस ऑफ एटम। तो क्या रिलेशन मिल गया? a इज इक्वल टू 2r। किसके लिए? सिंपल क्यूबिक के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा। इसको हम साइड में कहीं नोट भी कर लेते हैं, बाद में काम आएगा। फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल A इज इक्वल टू 2r। बेटा बहुत ध्यान से करना, न्यूमेरिकल्स में काम आता है। ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, डेरिवेशन में काम आएगा, इसीलिए मैं अलग से पढ़ा रहा हूं। जनरली बच्चे बीच में पढ़ लेते हैं, दे गेट कंफ्यूज्ड। ये अलग से नोट करिएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। आइए अब पढ़ते हैं फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में एटम कहां होते थे?
यहां पे होते थे, फेसेस पे होते थे 6 फेसेस, तो ये वाला डायग्राम तो बिल्कुल ही बदल जाएगा, तो इसको हम बदल देते हैं बिल्कुल, ये डायग्राम बिल्कुल बदल गया। अब देखिए इस वाले फेस पे फोकस करिए, 1 2 3 4 एंड ये 5 नंबर एटम। रियलिटी में ये जैसा दिख रहा है वैसा होता नहीं है। आइए मैं आपको दिखाता हूं, इसको देखिए, इस वाले को देखते हैं। ये जो ऑरेंज बॉल है ये चारों ग्रीन बॉल को टच कर रही है, बिल्कुल देखिए, देख रहे हैं। हम इसको थोड़ा टिल्ट करके फ्रंट व्यू ले आते हैं, तो ये जो ऑरेंज बॉल है ये चारों ग्रीन बॉल्स को टच कर रही है। आइए इसको बनाते हैं, ये वाला व्यू बना रहा हूं मैं, साइड वाला। ये कैसा दिखेगा, ये हमने साइड ले ली, फेस के बिल्कुल बीच में कौन था, 5, ये मैंने एटम 5 ले लिया। 5 इज टचिंग 1, ये मैंने 1 को टच करा दिया। ये 2 आ गया, ये 2 भी 5 को टच कर रहा है, 3 भी 5 को टच कर रहा है, और 4 भी 5 को टच कर रहा है। पर ध्यान से नोट करने वाली चीज क्या है, ध्यान से देखिए, ये जो ऑरेंज बॉल है ये 1 2 3 4 चारों को टच कर रही है, पर 1 और 2 आपस में टच नहीं कर रहे। देखिए गैप है यहां पे भी गैप है। ये चीज यहां नहीं क्लियर होती। 5 1 को भी टच करेगा, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, बट 1 इज नॉट टचिंग 2, 2 इज नॉट टचिंग 3, 3 इज नॉट टचिंग 4, 4 इज नॉट टचिंग 1। तो आइए इसको समझते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपको आती होगी। फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, ये वाले डायगोनल की, यहां पे ये डायगोनल। पाइथागोरस अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ी होती है, उसकी लेंथ होती है √2a। इसे फेस डायगोनल कहते हैं। जो फेस पे डायगोनल बनाया जाए, ये फेस है, फेस पे अगर मैंने डायगोनल बनाया, दिस इज कॉल्ड फेस डायगोनल। फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, दैट इज √2a। अब तो अगर √2a, फिर तो हमें पता है ये फेस है, ये आपका एज हो गया, एज की लेंथ तो ये होती थी। ये एक रेडियस, ये डायमीटर है, तो 2 रेडियस हो जाएंगी, ये एक रेडियस। अब बताइए फेस डायगोनल की लेंथ थी √2a, कितनी रेडियस आ रही है, 4 रेडियस आ रही है। तो रिलेशन क्या मिल गया, 4r इज इक्वल टू √2a। यहां पे देखिए हम ये नहीं कह सकते 2r इज इक्वल टू a, बीच में गैप है, देखिए, तो ये इसके बराबर नहीं है, तो इसलिए हमें अलग लेना पड़ा क्या, 4r इज इक्वल टू √2a। तो यहां फॉर FCC √2a इज इक्वल टू 4r। अब चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे बॉडी सेंटर। ये तो नोट कर चुके हैं, सिंपल क्यूबिक के लिए a इज इक्वल टू 2r, फॉर FCC √2a इज इक्वल टू 4r। अब हम पढ़ रहे हैं बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में एटम कहां कहां होते थे, बॉडी सेंटर में जो एटम होते थे वो होते थे सारे कॉर्नर्स पे। ये हमने क्यूब लिया, ये हमने सारे कॉर्नर्स पे बना दिए, 1 2, पहले क्यूब पूरा कर लेते हैं, 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हमारा क्यूब हो गया। ये सारे कॉर्नर्स पे हो गए, और एक बॉडी के बिल्कुल बीच में। आइए इसको देखते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या था, ये देखिए, ये है 3 डायमेंशनल। अब क्या हम बोल सकते हैं ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, नो। पर एक चीज और ध्यान देनी है, ये सारे के सारे बॉडी सेंटर को टच करते हैं। बॉडी सेंटर सबको टच करता है, पर ये आपस में टच नहीं करते। अब इसका क्या मतलब है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। ये मैं सबको पास पास लेके जा रहा हूं, सारे बॉडी सेंटर को टच करेंगे, पर कोई भी आपस में टच नहीं करेगा। व्हेन इट इज परफेक्ट डायग्राम, जस्ट वेट। रियलिटी में इस तरह का डायग्राम होता है। ये जो बीच वाला एटम है, ये सारे कॉर्नर्स को टच कर रहा है, सारे कॉर्नर्स बॉडी सेंटर को टच कर रहे हैं,
बट ना तो कॉर्नर्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ना ही फेस डायगोनल। इसको नंबर 9 बोल देते हैं, नंबर 9 है। 9 किसको टच कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 9 नंबर 1 2 3 4 को भी टच कर रहा है, 5 6 7 8 को भी टच कर रहा है, बट 1 is not touching 2, 2 is not touching 3, 3 is not touching 4, 4 is not touching 5, anything। तो रियलिटी में ये डायग्राम होगा कैसा? ये बनाया। अब फिर कौन सा आइटम किसको टच कर रहा है? कोई ऐसी चीज, क्या हम फेस डायगोनल ले सकते हैं? नहीं ले सकते। ये आइटम पीछे। रियलिटी में हमें बॉडी डायगोनल लेना है। कौन सा बॉडी डायगोनल? लाइक 5 and 3, दिस वन। ये बॉडी डायगोनल 5 and 3, 5 is touching 9 and 9 is touching 3। ये जो बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है, इसकी लेंथ होती है √3। आई शो यू, इधर देखिए, ये फेस डायगोनल है जो आप देख रहे हैं। हम इसको ऐसे रख लेते हैं, ये फेस डायगोनल है। अगर मैं इन दोनों को पकड़ू, कैन यू सी दिस? बट अगर मैं इधर से ऐसे पकड़ू, सी है दिस, जहां से मैंने दो पकड़े हुए हैं, दिस इज बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। कितने आइटम है बीच में? ध्यान से देखिए, ये देखिए, मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये जब हम बॉडी डायगोनल थोड़ा और इजी करते हैं इसको, ये करेक्ट बना हुआ बिल्कुल, पर अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम ये वाला लेते हैं। लाइक 1 is touching 9, 9 is touching 7, ये ले रहे हैं। अब मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं, मैं ये वाला ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए दिस वन। कैन यू सी दिस? मैं इसको हल्का हल्का शेडेड भी बना देता हूं। यू नो विच फेस आई एम टेकिंग? आई एम टेकिंग 1 6 7 and 4। 1 6 7 4 कैसा बनेगा? देखिए ऐसा होगा। बीच में कौन है? 9। ये कौन सा है? 1। ये कौन सा है? 6। ये कौन सा है? 7। ये कौन सा है? 4। ये हमने बॉडी डायगोनल लिया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ बॉडी डायगोनल? फ्रॉम 1 to 7 इट्स √3a। फर्क पहचानिए, मैंने 1 to 3 नहीं लिया। 1 to 3 लेता तो फेस डायगोनल बनता। फेस डायगोनल √2a था। 1 से लेके 3 तक जाता तो ये √2a होता। मैंने फेस डायगोनल नहीं लिया, मैंने बॉडी डायगोनल लिया। 1 to 7 लेंथ कितनी है? √3a। कितनी रेडियस होंगी? इट्स 4r। तो ये बना 4r is √3a। तो फॉर आपका बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर में क्या बनेगा? √3a = 4r। तो ये रिलेशन एंड सेंटर्ड में तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था, निकलेगा भी नहीं। क्यों? वो क्यूब में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हमने 3 रेडियस रिलेशन निकाल दिए। सिंपल क्यूबिक के लिए a = 2r, फेस सेंटर के लिए √2a = 4r, बीसीसी के लिए √3a = 4r। आपको अगर थोड़ा और एक बार रिवाइज करना है तो दोबारा पीछे जाके दोबारा से भी सुन सकते हैं वीडियो को। अब मैं कराने लगा हूं पैकिंग फ्रिक्शन। इसी को यूज करते हुए, रेडियस रिलेशन को यूज करते हुए पैकिंग फ्रिक्शन। तो पहले तो पैकिंग फ्रिक्शन होती क्या है बेटा? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज योर स्कूल एग्जाम्स। पैकिंग फ्रिक्शन, पैकिंग फ्रिक्शन, पैकिंग फ्रिक्शन है क्या? इट इज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम्स, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये दो चीजों की रेशियो है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन अ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब अगर हम सिंपल क्यूबिक के लिए कर रहे हैं तो पैकिंग फ्रिक्शन निकालना चाहते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा? दैट इज a क्यूब। वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन अ क्यूब, पहले तो एटम्स कहां कहां थे? एक छोटा सा डायग्राम द्वारा बनाते हैं सो दैट हम इससे हेल्प ले पाए। एग्जाम में हमने ये वाला डायग्राम बनाना है, इजी वाला। यहां पे
एटम्स लगे हुए हैं, यहां एटम्स लगे हुए हैं, इधर देखिए ये लिया। अब देखिए क्या आपको लगता है पूरा वॉल्यूम ऑक्युपाइड है? नहीं, कुछ बीच में देखिए खाली भी है, यू कैन सी बीच में कुछ खाली चल रहा है। तो हमें बताना है एटम ने कितनी स्पेस ली और टोटल स्पेस कितनी है। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन अ क्यूब, दैट इज नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ वन, वॉल्यूम ऑफ वन एटम, वॉल्यूम ऑफ वन एटम। ये ऐसा क्यों लिया हमने, बात को समझिए बेटा। एक एप्पल का वॉल्यूम अज्यूम कर रहे हैं 100 है, तो 5 का कितना होगा? 500। एक का 100 है तो 3 का कितना होगा? 300। एक का अगर 100 है तो 7 का कितना होगा? 700। तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन अ क्यूब किसके बराबर हुआ? नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम। आप बताइए सिंपल क्यूबिक में z कितना निकाला था? z निकाला था 1, 8 इंटू 1/8, याद करिए 1 आया था। वॉल्यूम ऑफ एटम, व्हाट इज द शेप ऑफ एटम? इट इज अ सफेयर। सफेयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ए क्यूब, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। कुछ भी कट नहीं रहा, कुछ भी नहीं कटना था, हमें मालूम था, इसीलिए हमने क्या निकाला था सिंपल क्यूबिक में, ए की जगह कितना पुट कर सकते हैं? 2r। अब यूज होगा तो हमने इसको 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए की जगह 2r पुट कर दिया, इसका क्यूब हो गया। जब इसको सॉल्व किया तो ये π/6 आया। पाई कितना होता है? 3.14 अपॉन 6, दैट इज 0.524। तो इसकी जो पैकिंग फ्रैक्शन आई दैट इज 0.524। इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई बाय 100, 52.4% वॉल्यूम ऑक्युपाइड है। वॉल्यूम, इसमें कितना वॉल्यूम एटम्स ने ऑक्युपाई किया है? दैट इज 52.4%। एटम्स ने 52.4% वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है। किसमें? सिंपल क्यूबिक में। बड़ा सिंपल है, अब तो सारी डेरिवेशन बिल्कुल सेम है। आइए अब मैं आपको बीसीसी क्लियर करके दिखाता हूं, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। बीसीसी में एटम्स कहां थे? कॉर्नर्स पे और बॉडी के सेंटर में। तो शुरू वाले स्टेप्स तो सेम रहते हैं, यहां तक सेम रहेंगे। Z कितना होगा? बॉडी सेंटर के लिए याद करिए 2 था। वॉल्यूम ऑफ वन एटम 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। कुछ भी नहीं कटेगा। ए कितना पुट करना है बॉडी सेंटर में? ए इज इक्वल टू व्हाट? 4r अपॉन √3 पुट कर दीजिए, 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ये वाली वैल्यू 4r अपॉन √3 का क्यूब। ये वाला हमने पुट कर दिया। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये 68.4% आता है। ये वैसे आएगा 0.684 पैकिंग फ्रैक्शन। आप इसको पूरा सॉल्व करिए, r से r काटिए, अंडर से 3 से 3 काटिए, सब कुछ काटिए। पूरी कैलकुलेशन जब आप कर लेते हैं तो आंसर आता है 0.684। परसेंटेज में कितना होगा? 68.4%। इसका मतलब सिंपल क्यूबिक में तो आया था 52.4, जबकि बॉडी सेंटर में, अगर हम बॉडी सेंटर का ये लें, कितना वॉल्यूम एटम्स ने ऑक्युपाई किया है? दैट इज 68.4%। कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है? 68.4%। अब किसकी बारी है? बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, एफसीसी की है। आइए एफसीसी लेते हैं। ये सब तो सेम ही रहता है, ये वाला पार्ट तो सेम रहता है। डायग्राम में क्या चेंजेस होते हैं? एटम कहां है? एटम है कॉर्नर्स पे और सारे फेसेस पे, कॉर्नर्स एंड फेसेस पे। याद करिए Z कितना था? Z था 4। क्यों था?
याद करिए 8 इंटू 1/8 कॉर्नर्स का 6 इंटू हाफ 4 आया था, तो ये 4 ले लिया। वॉल्यूम ऑफ वन एटम, व्हाट इज द शेप ऑफ एटम, इट्स अ स्फीयर, तो 4/3 पाई आर क्यूब ले लिया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो ए क्यूब ही होता है। अब हमें फेस सेंटर्ड में कुछ भी कटेगा नहीं हो। अब हमें क्या करना है, ये वाला केस लेना है और ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए कितना हो जाएगा 4r/√2, दैट इज √2 r, ये आ गया ए की वैल्यू हो गई। तो ए की ये वैल्यू पुट करेंगे 4 × 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 2√2 का क्यूब। जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, ये आर भी आएगा यहां पे, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा। जब आप इसे पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये 0.74 आ जाएगा, ये आप 0.74 भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है, 74%, 74% आएगा। तो अगर हम फेस सेंटर्ड लेते हैं, फेस सेंटर्ड में आप देख रहे हैं वैसे भी बहुत क्राउडेड है, तो कितने परसेंट वॉल्यूम एटम्स ने ऑक्यूपाई किया है, 74%। सैंपल क्यूबिक में कितना आया था, 52.4%। बॉडी सेंटर में कितना आया था, 68.4%। फेस सेंटर में कितना आया, 74%। सबसे ज्यादा किसमें होता है, फेस सेंटर में। अब परसेंटेजेस भी याद होनी चाहिए, रेडियस रिलेशन भी याद होने चाहिए। ये तो न्यूमेरिकल में बड़े काम आते हैं, बहुत ज्यादा काम आते हैं। इसके बिना तो कई न्यूमेरिकल फंस जाते हैं। और रही डेरिवेशन की बात, बेटा स्कूल एग्जाम में तो आएगी ही आएगी। इसको लिख लिख के याद करो, एग्जाम में जाके सीधी नहीं निकलती। इसको एक एक दो दो बार लिख के देखो। कोई चीज रिवाइज करनी है, वीडियो को पीछे रिवाइंड करिए, फिर दोबारा देखिए। उम्मीद करते हैं सारा आज का समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट्स भेजिए कैसा लगा। कोई इंप्रूवमेंट्स आते हैं, कोई और आर्टिकल कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं किसी और आर्टिकल का वीडियो डालूं, एंड अगर पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। एंड हमें और भी अच्छा लगता है जब बच्चे सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें और मोटिवेशन मिलती है कि हम और वीडियोस डालें। तो सब्सक्राइब भी करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।